अभी बात करते हैं क्या कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल की। फ्री फॉल होता क्या है, तो डेफिनेशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम सिर्फ ऐसे ड्रॉप कर देते हैं, वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो ग्रेविटी है उसकी वजह से ही गिर रहा है, उसमें कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स हमने नहीं दिया, वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे, कि वो फ्रीली फॉल कर रहा है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सिर्फ ग्रेविटी की मदद से गिरना चाहिए। ये नॉर्मली पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि जो है एयर प्रेशर होता है, एयर रेजिस्टेंस होता है, बहुत कुछ लग जाता है, ठीक है, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करते हैं जब हम उसको किसी भी हाइट से ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ वैक्यूम में पॉसिबल है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये सिर्फ एक वैक्यूम में पॉसिबल है। लेकिन अभी हम लोग ले ही लेते हैं कि ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैंने ऐसे ड्रॉप कर दिया, वो फ्रीली फॉल करेगा सिर्फ ग्रेविटी की मदद से, उसे हम लोग फ्री फॉल बोलेंगे, ठीक है जी। अभी आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे कि क्या है एक्चुअली। कोई भी मैं बिल्डिंग ले लेता हूं, उसका हाइट है h, ठीक है, ओके। यहां पर एक बॉल ले लेता हूं, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप करने से पहले इसके पास क्या स्पीड थी, u मान लेते हैं, इसकी स्पीड थी 0, इनिशियल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाली स्पीड। तो ड्रॉप करने के जस्ट एक सेकेंड पहले, एक सेकेंड भी नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ठीक है, जस्ट बोल रहा हूं, ठीक है, बहुत ही छोटा चेंज है। गिराने के जस्ट बाद में इसकी स्पीड 0 होती है, बाद में बढ़ती जाती है, ठीक है, स्टार्टिंग वाली स्पीड क्या है 0, गिरने के जस्ट बाद स्पीड बदलती है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 ले ली। ये किसकी वजह से गिर रहा है, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, ग्रेविटी दे रहा है, जिसको हम लोग जी बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। और ये नीचे जाएगा कुछ v वेलोसिटी से, मतलब इसको मान लेते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, v लिख देते हैं, ओके जी। तो इसको बोलते हैं कि एक बॉल कोई भी ग्रेविटी की वजह से सिर्फ नीचे गिर रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्सेस, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। तो ये बॉल कैसा है, फ्री फॉल में है। अब फ्री फॉल की 3 इक्वेशंस होती है, वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। हाँ, तो हमें 9th स्टैंडर्ड में लॉज ऑफ मोशन नहीं, ठीक है, आपका जो एक चैप्टर था डिस्प्लेसमेंट करके कुछ, ठीक है ना, उसमें आपको बताया, ये इक्वेशंस बताई गई होगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और एक होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक होती है v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है जी। ये 3 इक्वेशंस गारंटेड आपको बताई गई होगी, इन तीनों की मदद से हम लोग फ्री फॉल की इक्वेशंस बनाएंगे। आप ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इजी है। यहां से हम लोग फ्री फॉल में जाएंगे, देखना कैसे। ये किस स्पीड से गिरा, v स्पीड से, तो v वैसे का वैसा रहेगा, v का स्क्वायर माइनस u, यहां पर क्या है हमारे पास 0 है, तो माइनस 0 का स्क्वायर वो 0 ही होता है, इक्वल टू 2a, मतलब एक्सेलरेशन। इस बार एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, ग्रेविटी, जिसको हम लोग g लेते हैं, तो 2g, और s मान लो, यहाँ पर h मान लो, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर मैं s ही मान लेता हूँ हाइट को। हाइट मतलब इन शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट ही है, कि कितना ऊपर से हम लोग फेंक रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर s लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs, और v इक्वल्स टू रूट अंडर 2gs, स्क्वायर है, वहां पर जाके रूट बन जाएगा, फॉर्मूला डिराइव हो गया, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं, ये वाला, इसे कैसे करना है, देखो, s तो वैसे का वैसे रहेगा, डिस्प्लेसमेंट है भैया, ठीक है जी। ut, t तो छोड़ो, t मतलब कितने टाइम में गिरा, ठीक है, ये कितने टाइम में गिरा वो t है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर u की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0, तो 0 इंटू टी भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, हाफ। a की जगह पर g लिखना है, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से, और t तो वैसे का वैसा t स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया। ये लो सेकंड इक्वेशन भी हो गई, ये हो गई हमारी फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। अभी इस पर आते हैं, ये देखो क्या है, v तो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, वैसे का वैसा। u अपने पास क्या है, इस बार 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखा नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। a की जगह पर क्या लिखना है, g, और टाइम तो वैसे का वैसा। ये लो थर्ड इक्वेशन भी हो गई। आई होप आपको समझा है, समझ के देता हूँ। फ्री फॉल मतलब कोई भी एक चीज जिसको ड्रॉप करने के बाद सिर्फ ग्रेविटी की वजह से गिर रही है, उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो इस तरह से इक्वेशंस डिराइव होती है, एक हाइट ले लिया हमने, यहाँ से उसको ड्रॉप करना है, ठीक है जी। आई होप आपको समझा होगा। चलिए अगले कंसेप्ट। अभी बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में। एस्केप वेलोसिटी क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ओवरकम पुल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। इसका हिंदी में मतलब क्या है
कि एक सबसे मिनिमम एनर्जी, ठीक है, कम से कम एनर्जी नहीं, वेलोसिटी, ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम इतनी वेलोसिटी चाहिए कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको हम पार कर सके, क्योंकि वो फील्ड हमें नीचे खींचेगी, हमें ऊपर जाना है, ठीक है, वो हमें नीचे खींचेगी, हमें ऊपर जाना है, तो इतना कम से कम वेलोसिटी चाहिए कि वो जो नीचे खींचने वाला फोर्स है उसको ओवरकम करके बाहर निकल जाए। एक्सप्लेन देखो, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं अपनी अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर जो है उसकी ग्रेविटेशनल ये पूरी फील्ड है, ओके, मान लेते हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ है। तो मेरे को कोई भी बॉडी, ठीक है, यहां से स्पेस में फेंकनी है, तो स्पेस में फेंकने के लिए मुझे कम से कम इतनी वेलोसिटी चाहिए कि अर्थ की जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, इसको पार कर जाए, ठीक है, इसको पार कर जाए। बहुत बढ़िया। जो फील्ड है हमें हमेशा नीचे खींचेगी, हमें ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए इस फील्ड से ज्यादा वेलोसिटी हमें देनी पड़ेगी, उसी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, तो ये डेफिनेशन जो है ये भी आप यूज कर सकते हो, टेक्स्ट बुक वाली भी यूज कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में क्या दिया होगा, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ओवरकम, या फिर एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, एस्केप ही तो कर रहे हैं ना, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे हम लोग एस्केप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहीं पे डकैती की, बैंक चोरी की, तो बैंक का जो सिक्योरिटी एरिया होता है ना, वो लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा होशियार, ठीक है, चालाक लोग होते हैं, बहुत से पैतरे होते हैं चोर को पकड़ने के, ठीक है जी। हमें उनसे भी ज्यादा होशियार होना है और कुछ ना कुछ होशियारी लगा के उस बैंक से चोरी करके बाहर निकलना है, ठीक है जी। तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है कि यार ये बहुत ही ज्यादा होशियार है, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बहुत ज्यादा होशियार है, हमें उससे भी ज्यादा होशियारी दिखा के उसको पार कर जाना है, ठीक है। जो बैंक की सिक्योरिटी है उससे बाहर निकल जाना है, उसको ही हम लोग, ठीक है, और जिस होशियारी से हम लोग बाहर निकलेंगे उसको ही बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। बहुत खतरनाक, ठीक है, अर्थ की टर्म्स में आप उधर के उधर जान लो, ठीक है। तो बस यही होती है एस्केप वेलोसिटी। आगे हम लोग जो है दो तीन ये डेरिवेशन जो है फॉर्मूला के वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले कंसेप्ट पे। सो अभी हम फाइनली बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ये कोई खास टॉपिक है नहीं, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन आपके टेक्स्ट बुक में दी रखी है वो थोड़ी सी रॉन्ग है, रॉन्ग इन द सेंस वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट नॉलेज इज मोर डेंजरस देन रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इनकम्प्लीट हम लोग कुछ सीखेंगे नहीं, बेसिकली हम सिर्फ इसका फॉर्मूला देखने वाले हैं, और वो इनफाइनाइट हाइट पे इसकी वैल्यू क्या होती है वो देखेंगे, बाकी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने, नॉट इंपॉर्टेंट, ज्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं इसमें, ठीक है। अगले साल अच्छे से पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, पोटेंशियल एनर्जी एकदम भर भर के रहेगा, वर्क पावर एनर्जी वाले लेसन में, फिर सेंटर ऑफ मास में थोड़ा सा यूज होगा, फिर रोटेशनल में भी यूज होगा, ऑसिलेशन में यूज होगा, ठीक है। ग्रेविटेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगले साल अच्छे से पढ़ना। इस साल सिर्फ हम लोग इसका फॉर्मूला देखने वाले हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। ये देखो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, इस पर मैंने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल मतलब बाहरी फोर्स नहीं लगाया, ये रेस्ट पर है, तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और ग्रेविटी की मदद से, ग्रेविटी की वजह से मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से पैदा होने वाली एनर्जी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, बात खत्म। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Gm1 मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और M2 मतलब मास ऑफ अर्थ अपॉन R, ठीक है। यहां पर लिख लेता हूं मैं, M1 जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, M2 जो है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। R की जगह पर हम यहां पर H ले लेते हैं, ठीक है ना, H, और H मतलब हाइट फ्रॉम अर्थ, ठीक है, हाइट फ्रॉम अर्थ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हाइट फ्रॉम अर्थ या फिर फ्रॉम सेंटर वगैरह भी बोल सकते हैं, अर्थ ही ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, और एक काम की बात की है, नेगेटिव में आएगा, ठीक है जी। इसका रीजन जो है आपकी टेक्स्ट बुक में इनकम्प्लीट है, तो इसका रीजन मैं आपको नहीं बता सकता, वो अगले साल आप लोग ठीक से समझेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया। कुछ हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है, स्टेबल होती है, अनस्टेबल, वो सब अगली क्लास में, अगली क्लास नहीं अगले स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है G इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन हाइट फ्रॉम अर्थ और विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है जी। ये हो गया, आगे देखते हैं।
पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीपीई लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये ऑन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, अर्थ से बहुत ज्यादा दूर, अरबों खरबों किलोमीटर दूर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पीई, इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस जी m1m2 अपॉन एच, ठीक है। अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, अर्थ से आगे इनफाइनाइट डिस्टेंस इंफिनिटी लिख दिया, इंफिनिटी आ जाएगा h की जगह पर, तो लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस जी m1m2 अपॉन इंफिनिटी। बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, फिजिक्स में हम कभी भी डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आए तो उसको जीरो लिख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा मैथ्स वाला बनने की जरूरत नहीं, फिजिक्स में हम लोग जीरो लिख सकते हैं। एक्चुअली एक फैक्ट बता देता हूं कि 1 अपॉन इंफिनिटी जो होता है ये 0 प्लस होता है, ठीक है, 0 प्लस मतलब 0 से जस्ट बड़ा नंबर, जस्ट बड़ा 0.00001 इस तरह से, ठीक है, 0 से जस्ट बड़ा नंबर होता है 1 अपॉन इंफिनिटी। लेकिन हम फिजिक्स में जो है डिनोमिनेटर में अगर इंफिनिटी आ जाए इसको डायरेक्टली 0 बोल सकते हैं। तो लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, तो ये पूरा देखो यहां पर अगर मैं डिनोमिनेटर में हटाकर इसे ऐसे लिख दूं 1 अपॉन इंफिनिटी, वैसे भी ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो इस पूरे को क्या बना देगी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0, ये माइनस साइन प्लस साइन 0 तो न्यूट्रल होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑन हाइट इनफाइनाइट जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो इतना ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बहुत ठीक है। अगले कंसेप्ट पे तो ये अभी फटाफट से आते हैं लास्ट कंसेप्ट पे, फिर बाकी के जो 2-3 डेरिवेशन है वो देखेंगे। तो लास्ट कंसेप्ट क्या है, मास और वेट का, कि मास और वेट क्या होते हैं। तो मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, कोई भी एक बॉडी है उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, मैटर मतलब मॉलिक्यूल एटम कुछ भी ले लो, जितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम लोग मास बोलेंगे। तो सिमिलरली वेट मतलब वेट मतलब क्या, फोर्स बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, जिस फोर्स से मुझे अर्थ अट्रैक्ट कर रही है वो मेरा वेट हो जाएगा, ठीक है। मास और वेट इक्वल नहीं होते हैं, मास और वेट इक्वल नहीं होते हैं। मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर है, वेट मतलब फोर्स जिससे मुझे अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है जी। हर जगह मास जो होता है वो हर जगह कांस्टेंट, यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ आपका मास कांस्टेंट रहेगा। आप ही बताओ आप कहीं पर चले गए तो आपके अंदर के एटम मॉलिक्यूल क्या चेंज होंगे, नहीं, तो मास क्या होगा कांस्टेंट रहेगा। वेट जो है वो वेरी करेगा, क्यों वेरी करेगा अगले पॉइंट में बताता हूं। सबसे पहले देखो एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट जो मास का होता है वो केजी होता है, और वेट का स्टैंडर्ड यूनिट, वेट क्या है फोर्स है, फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट क्या न्यूटन, तो वेट का क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो वेट का ये फॉर्मूला होता है, वेट इक्वल्स टू मास इनटू क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये लर्न करना है, ठीक है। अब देखो g जो है वो हर जगह वेरी करता है, बराबर, डेप्थ पे जाने पर कम होता है, हाइट पे जाने पर कम होता है, सेंटर पे 0 होता है, पोल्स पे मैक्सिमम, इक्वेटर पे मिनिमम, ठीक है। तो हर जगह g बदल रहा है, तो g बदलेगा, मास कांस्टेंट है, g बदलेगा तो क्या वेट बदलेगा, हाँ। अगर हम मास ले ले 2 kg में आप 3 मल्टीप्लाई कर लो, 4 मल्टीप्लाई कर लो, 5 मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू तो चेंज होगी ना। तो जैसे जैसे g चेंज होगा वेट भी चेंज होगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वेरीज ड्यू टू वेरिएशन इन g, ठीक है। तो आई होप आपको मास और वेट समझ में आया होगा। चलिए 2-3 डेरिवेशन देख लेते हैं और फिर खत्म। सो ये जो 3 डेरिवेशंस है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ आ सकते हैं। तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेरिवेशन क्या होती है। तो आ जाओ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मासेस का प्रोडक्ट और उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ये अल्फा वाला साइन होता है ना, उसको हटाने के लिए वहां पर इक्वल टू डालने के लिए कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये है ना ये वाला, इसको हम लोग एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट कौन सा यूज करेंगे, g, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। तो फोर्स की जगह पर ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसकी जगह पर इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर g से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि, तो g m1m2 अपॉन d स्क्वायर या फिर r स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं, ये हो गया फॉर्मूला डिराइव, ठीक है जी। हाँ जी। अभी आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका क्या डेरिवेशन है, ये मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये g है, ठीक है।
और गलती से भी इस बड़े वाले जी को इस छोटे वाले जी के इक्वल मत कर देना, ये सरासर गलत बात है, ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेरिवेशन कैसे करेंगे? अब फोर्स का फॉर्मूला हमने 9th में सीखा था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको मैं एक ही जगह पर जी लिख सकता हूं, तो यहाँ पर आ जाएगा mg। बहुत ही बढ़िया। अभी हमने पढ़ा कि फोर्स जो होता है वो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर डी स्क्वायर ही ले लेते हैं, डी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, फोर्स है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस नाम की एक चीज होती है, आपको नहीं पढ़ाया जाता होगा, लेकिन उससे हम लोग इन दोनों फोर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग इक्वेट कर देते हैं mg इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर हम जो m लेते हैं, यहाँ पर हम जो m लेते हैं वो होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट हम m1 मान लेते, तो यहाँ पर भी m1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या है, m1 यहाँ पर भी m1 यहाँ पर भी काट दो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहां से क्या आ गया, g इक्वल्स टू g m2 अपॉन डी स्क्वायर। इस m2 मतलब इसको हम डायरेक्टली m ही लिख देते हैं, ये मतलब कि m मतलब क्या है, यहाँ पर मास ऑफ अर्थ। किसका मास है, अर्थ का। ठीक है, और डिस्टेंस कहां से मेजर की है, सेंटर से, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया अपना फॉर्मूला डिराइव। कुछ नहीं किया, फोर्स निकाली, उन दोनों को इक्वेट किया, आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया। तो अब एस्केप वेलोसिटी की डेरिवेशन पे आते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान से देना, ध्यान देना बेटा। ठीक है तो इसकी डेरिवेशन क्या है देखना, एस्केप वेलोसिटी। इसकी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि मिनिमम जो वेलोसिटी रिक्वायर है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए, उसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, ऑब्जेक्ट, उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 9वीं क्लास में पढ़ा था, हाफ mv²। ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा, माइनस ऑफ g m1 m2 अपॉन h। ठीक है बहुत ही बढ़िया। आगे क्या, देखो आगे। हाँ, तो क्या आपने टोटल एनर्जी नाम की कभी चीज सुनी है? हाँ सुनी है। ठीक है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ mv² माइनस g m1 m2 अपॉन h। ठीक है जी, हाँ अब एस्केप कर लेने के बाद, ठीक है, एस्केप कर लेने के बाद उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी कितनी होगी, 0। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है जी, तो ये टोटल एनर्जी इनिशियल मान लेते हैं, इनिशियल एनर्जी इतनी है, और जो टोटल एनर्जी है फाइनल, ठीक है, टोटल एनर्जी फाइनल, तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये 0 क्यों हुई सर, अगले स्टैंडर्ड में ये 0 क्यों हुई, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए बस इतना मान लो कि टोटल एनर्जी आफ्टर एस्केपिंग द पूल इज 0। ठीक है, अगले साल इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, अभी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देके कोई फायदा है नहीं। तो टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। हमने एक बात पढ़ी है कि एनर्जी इनिशियल इक्वल होता है एनर्जी फाइनल की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कभी लॉस नहीं हो सकती, कभी गेन नहीं हो सकती, एनर्जी फिक्स्ड होती है, पहले भी उतनी अभी भी उतनी। ठीक है, हाँ, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इनिशियल कितनी थी अपने पास, ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर, हाफ mv² माइनस g m1 m2 अपॉन r नहीं सॉरी h है ना, हाँ h। ठीक है, इक्वल टू क्या है, e फाइनल कितनी है, 0, तो लिख देंगे 0। अब लिख देंगे हाफ mv², इसको पूरे को उस साइड लेके जाओ, यह आ जाएगा g m1 m2 अपॉन h। ठीक है, यहां पर m मतलब क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, काट दो, क्या आ जाएगा, हाफ v² इक्वल्स टू g m2 की जगह पर सिर्फ m ही लिख देते हैं अभी, और h। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ओके, यहां पर m मतलब किसका मास है, अर्थ का, अर्थ का मास। ठीक है, हाँ, तो अभी क्या करेंगे यहां से m तो m उड़ गए। ठीक है, ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा, तो ठीक है ना, एस्केप वेलोसिटी कहां पर निकालनी है, अर्थ पर निकालनी है। ठीक है, हाँ जी, अर्थ पर निकालनी है, तो ऑब्जेक्ट का क्या काम, ऑब्जेक्ट ही उड़ गया तो ऑब्जेक्ट का क्या काम। ठीक है ना, हाँ, तो v² जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, gm अपॉन h इंटू 2 के। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा।
तो यहां से क्या आ जाएगा v इक्वल्स टू अंडर रूट में 2 इधर मल्टीप्लाई कर देगा तो 2gm अपॉन h। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब इसमें h की वैल्यू डालो, h मतलब क्या, रेडियस ऑफ अर्थ है, यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। m यहां पर क्या है, मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ g का वैल्यू हमें पता है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहां पर अगर हम मास की वैल्यू रख दें और रेडियस की वैल्यू रख दें, ठीक है, वो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये सारे वैल्यूज जो दिए गए हैं इसको आप अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो लास्ट में v का वैल्यू कुछ 11 पॉइंट समथिंग आता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप 11 लिख लो चलेगा। तो आई होप आपको ये डेरिवेशंस समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वन शॉट खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मैं जाता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।